हेलो। हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम इंडिया के साइज़ और लोकेशंस के बारे में। कुछ नॉर्मल डाटा है जो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जिनका मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें है ग्लोबल लोकेशन ऑफ इंडिया, है ना। ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया। इस हम लोग देखेंगे ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की ग्लोबल लेवल पे क्या क्या लोकेशन और क्या सिचुएशन है। ठीक है, देखिए इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम लोग किसको बोलते हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम किसको बोलते हैं, है ना। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है अगर, ठीक है, ये अगर हमारी अर्थ है, अगर हम लोग इसको बीच में से ऐसी लाइन इसमें ड्रॉ करें जिससे ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अगर हम लोग इसके जस्ट सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन ऐसी ड्रॉ करें कि ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर, है ना। उस लाइन को हम लोग बोलेंगे इक्वेटर। अब ये इक्वेटर है। अब अगर हम लोग अब हमारा अर्थ क्या स्फेयर है, अगर हमारा अर्थ स्फेयर है तो स्फेयर को हम लोगों ने स्फेयर को जब हमने डिवाइड किया, स्फेयर को हम लोगों ने जब डिवाइड किया तो क्या बना, हेमिस्फेयर। क्या बना, हेमिस्फेयर। क्या बना, हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर क्या है, दो हेमिस्फेयर बने। ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ऊपर वाला पार्ट क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नीचे वाला पार्ट क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब देखो, है ना। तो हमारा इंडिया किस पार्ट हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब यहाँ पर है हमारा इंडिया, इस हेमिस्फेयर में। किस हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इंडिया जो हमारा लोकेशन, इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब देखो हेमिस्फेयर समझ में आ गया। अब देखो इट्स मेनलैंड एक्सटेंड फ्रॉम हमारी जो मेन लैंड है, इंडिया की जो मेन लैंड है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। इट्स मेनलैंड एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स लेटीट्यूड, है ना। तो इसकी इंडिया की जो मेनलैंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड तक, और लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 5 मिनट्स 25 मिनट्स ईस्ट, है ना। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा क्या है, लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, है ना। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड, और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, है ना।
ये हमारा क्या है, इंडिया का है ना, ये हमारा इंडिया का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इंडिया को कहाँ से पास हो रही है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से कहाँ निकल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स कंट्री इनटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइड्स है ना, डिवाइड्स कंट्री इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना। तो है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passing through इंडिया। ठीक है, इंटरनेट अभी कनेक्टेड नहीं है तो मैं आपको दिखा दूंगा इंटरनेट कनेक्ट करके, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है, अगर हम इस मैप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी मैप लोड होगा, ठीक है। अगर इस मैप को हम लोग ऑब्जर्व करें, ये हमारा जो लाइन दिख रही है ये आपको, ये क्या है हमारी, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये 4 स्टेट से होकर निकल रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो ये इन स्टेट से होकर निकल रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने आप में क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने आप में क्या है, इमेजिनरी लाइन है। क्या है, इमेजिनरी लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। अब देखो साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, है ना। साउथ ईस्ट में हमारा क्या है, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में हमारे है लक्षद्वीप आइलैंड्स। साउथ ईस्ट में क्या है हमारे, साउथ ईस्ट में हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। साउथ ईस्ट में हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। और साउथ वेस्ट में हमारा क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है। क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। साउथ ईस्ट में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, साउथ वेस्ट में हमारा क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। साउथ वेस्ट में लक्ष्मणी लाइज और साउथ ईस्ट में साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली, है ना। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, वो कहाँ पर है, अरेबियन सी में है। कहाँ पर, अरेबियन
सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स है, वो कहाँ पर है? अरेबियन सी में। और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो कहाँ पर? हमारा बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। अब मैं आपको इंटरनेट पर सर्च करके दिखा देता हूँ, है ना। इंडिया मैप, देखो ये हमारे इंडिया का मैप है, थोड़ी देर लगेगी लोड होने में, ठीक है। ये हमारे इंडिया का क्या है? मैप है ना। ये हमारे इंडिया का मैप है, इसको अगर हम लार्ज करें अगर इस मैप को हम लोग लार्ज करें, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पर है, ठीक है। लोड हो जाने दो थोड़ी देर, ठीक है, जब तक हम लोग आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे अंडमान एंड निकोबार, ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है पूरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। और ये बे ऑफ बंगाल में ये वाला जो एरिया है वो क्या है? हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये वाला जो एरिया है अरेबियन सी में, ये वाला एरिया जो है अरेबियन सी में। ये वाला जो एरिया है हमारा लक्षद्वीप, ये वाला पूरा एरिया, इसको हम लोग अरेबियन सी बोलते हैं। और ये जो है लक्षद्वीप आइलैंड। समझ में आया कौन सी चीज़ कहाँ पर है? इधर है अंडमान निकोबार, इधर है लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। है ना। अब देखो, हाउ लार्ज इज आवर कंट्री, हमारी कंट्री क्या है, कितनी लार्ज है। तो हम लोग पेन का वो चेंज करके देखते हैं, कलर चेंज करके। अब हम लोग हेडिंग देखते हैं, हमारी कंट्री, हाउ लार्ज इज आवर कंट्री, हमारी कंट्री कितनी लार्ज है। लैंड टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सटेंड विद इन एरिया ऑफ 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। हमारा जो लैंड है ना, हाउ लार्ज इज आवर कंट्री, हमारी लैंड कंट्री जो है वो कितनी लार्ज है ना। तो लैंड एरिया कितना है हमारा कंट्री का, हमारा जो कंट्री का लैंड एरिया है वो कितना है। तो हमारी कंट्री का लैंड एरिया कितना है, लैंड एरिया कितना है, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो हमारी कंट्री का टोटल लैंड एरिया कितना है, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। वर्ल्ड लैंड का कितना है हमारे पास, वर्ल्ड लैंड एरिया का हमारे पास कितना है, वर्ल्ड लैंड एरिया का हमारे पास है 2.4%। कितना है हमारे पास, 2.4% ऑफ ग्लोबल ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, एरिया ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है।
अब देखो फिगर 1.2, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रशिया एंड कनाडा, है ना। हमारे पास क्या है, हमारी इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री क्या है, 7th लार्जेस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रशिया कनाडा, आफ्टर रशिया कनाडा यूएसए चाइना ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना। हमारा क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर वर्ल्ड, आफ्टर रशिया कनाडा यूएसए चाइना ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लैंड बाउंड्री ऑफ कंट्री इज अबाउट 15,200 किलोमीटर है। हमारा लैंड बाउंड्री कितना है, हमारा जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। हमारा लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये हमारा टोटल लैंड बाउंड्री है। हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर लॉन्ग है हमारी लैंड बाउंड्री, ठीक है। फिर उसके बाद देखो टोटल लेंथ ऑफ इट्स कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इज 7,516.6 किलोमीटर, है ना। हमारी जो लैंड बाउंड्री का मतलब जो बाउंड्री हमारी सिर्फ ज़मीन पे है, ठीक है। और अगर टोटल कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्र से जुड़ा है, ये हमारा जो वो एरिया है 15,200 किलोमीटर, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, वेस्ट बंगाल तक, ऊपर का इलाका। लैंड बाउंड्री हमारी कितनी है, 15,200। और कोस्ट लाइन मतलब जो हमारा समुद्र से जुड़ा हुआ इलाका है वो कितना है, समुद्र से जुड़ा हुआ इलाका है ना। कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, है ना। कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। हमारा टोटल कोस्ट लाइन कितना है, जो हमारा समुद्र से जुड़ा समुद्र तट इलाका, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं समुद्र तट का इलाका, वो कितना है, 7,516 किलोमीटर। मैं आपको मैप में सर्च करके दिखा देता हूँ कैसा होगा। देखो ये हमारा लैंड बाउंड्री है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा लैंड बाउंड्री, ठीक है। हमारा लैंड बाउंड्री कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये राजस्थान से होते हुए कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, है ना, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह वगैरह, यहाँ से वेस्ट बंगाल के लास्ट तक इतना एरिया, यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक का कितना है, 15,200 किलोमीटर। अब समुद्री तट में कौन सा, लक्षद्वीप का भी समुद्री तट जोड़ लिया, अंडमान और निकोबार का भी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग गुजरात से, यहाँ से हम लोग ऐसे कंटिन्यू जाते जाएंगे यहाँ से तो यहाँ तक का हमारा कितना है। और उसमें हम लोगों ने अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप का भी जोड़ लिया, कितना है, 7,516 किलोमीटर। कितना है, 7,516 किलोमीटर, ठीक है। सेवन 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो हो गया, ये समझ में आ गया ये चीज़। अब हम लोग आगे क्या कंटिन्यू करेंगे, है ना। एक्सटेंड, हमारा एक्सटेंड कितना है, तो द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ हिमालय रेंजेस। It begins to taper in the south at 22-degree latitude and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Seas of west and Bay of Bengal to the east, है ना। देखो हमारा जो इंडिया का एक्सटेंट है ना,
नॉर्थ में कितना है, नॉर्थ में जो हमारा इंडिया है उसको हिमालय से बना हुआ है। जैसे हमारा अगर इंडिया का मैप में ड्रॉ करूँ, थोड़ा अजीब सा मैप बन गया हमारे इंडिया का ये, है ना। तो सॉरी, इसको हटा देते हैं हम लोग, है ना। अजीब बन गया ये मैप बहुत ज़्यादा। है ना, मैप बहुत ज़्यादा अजीब बन गया। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे। ये देखो, ये हमारा यहाँ से तो यहाँ तक, इसे जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ तक, यहाँ से इस एरिया से इस एरिया तक हमारा क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे, हिमालयन माउंटेन्स। क्या है, हिमालयन माउंटेन्स। और देखो जो हमारा इंडिया का लैंड मास है ना, वो साउथ में टेपर होते जाता है। मतलब साउथ में जैसे यहाँ पर है ये 20, यहाँ पर है 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। यहाँ से भी क्या है, साउथ में हमारा लैंड मास जो है वो टेपर होते जाता है, टेपर हो रहा है ना। साउथ में हमारा लैंड मास जो है वो टेपर होते जा रहा है, मतलब नीचे होते ऐसा ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसा कम होते जा रहा है। ठीक है, इंडियन ओशन डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, है ना। इंडियन ओशन में टेपर हो रहा है। अब यहाँ पर इंडियन ओशन को उसमें 2 सीज में डिवाइड कर दिया। इधर वाला पार्ट जो मैंने पहले ही बताया था, इधर वाला पार्ट क्या है, बे ऑफ बंगाल। इधर वाला पार्ट अरेबियन सी है। ठीक है, Arabian Sea and Bay of Bengal on the east. If we look at the figure 1.3, you will notice that latitudinal and longitudinal extents are almost the same of about 30 degree north, although east to west extent seems to be smaller than north south extent. हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का है और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो भी 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा एरिया है वो कितना है, 30 डिग्री है ना। और यहाँ से जम्मू कश्मीर से तो नीचे तमिलनाडु तक ये वाला एरिया जो है वो भी कितना 30 डिग्री है। वो बात अलग है कि जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो क्या दिखता है, छोटा दिखता है, और नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट क्या है, बड़ा दिखता है। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है ना। ये वाला इतना चौड़ाई और इतनी चौड़ाई क्या है हमारी, बराबर है। ठीक है, अब देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम लोग सर्च करते हैं बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। हम लोग एक मैप डाउनलोड कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा कि हम लोग एक मैप डाउनलोड कर लें। हमारा अगर एक मैप पर डाउनलोड कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब होता क्या है, आपको नीचे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट्स करती है? अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट को। तो ये जो हमारी अर्थ है ना, तो ऐसे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे रोटेट करती है हमारी अर्थ। कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारी वेस्टर्न साइड है, ये हमारी कौन सी साइड है? ईस्टर्न साइड है। तो हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो जब हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है तो क्या होता है कि अब ईस्टर्न साइड जो है वो टाइम में आगे चलती है और वेस्टर्न साइड जो है टाइम में पीछे चलती है। तो वही चीज़ क्या है हमारे इंडिया के साथ होता है ना। हमारा जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, हमारा जो इधर वेस्टर्न पार्ट है गुजरात वाला, है ना, वो क्या टाइम में पीछे होता है। टाइम में हिंदी में लिख देता हूँ मैं, टाइम में क्या होता है? पीछे होता है। और हमारा जो ईस्टर्न साइड में वो टाइम में क्या होता है? आगे होता है। अब होता क्या है कि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट करने के कारण जो वेस्टर्न साइड है हमारा टाइम में पीछे होता है और ईस्टर्न साइड टाइम में आगे होता है। तो होता क्या है कि ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड के बीच में कितने घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाता है? 2 आवर्स का। कितने घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाता है? 2 आवर्स का। तो ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड के बीच में 2 आवर्स का जो क्या आ जाता है? टाइम डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर सनराइज जो है वो 2 घंटे पहले हो जाता है, यहाँ पर सनराइज क्या है 2 घंटे लेट होता है। यहाँ पर सनसेट भी क्या है 2 घंटे पहले हो जाता है, यहाँ पर सनसेट क्या है 2 घंटे लेट होता है, ठीक है। तो होता क्या है, हम लोगों ने क्या करा, है ना, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ना एक लाइन ड्रॉ करी जो कहाँ से निकलती है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। अब यहाँ अब हमारे साथ इसमें एक चीज़ दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर अगर कोई ट्रेन यहाँ से निकली, अगर हम लोग अलग अलग टाइम जोन फॉलो करेंगे तो कोई ट्रेन यहाँ से निकली, है ना, यहाँ का टाइम जोन अलग है, फिर यहाँ का टाइम जोन अलग है, इस एरिया का टाइम जोन अलग है, इस एरिया का टाइम जोन अलग है, इस एरिया का टाइम जोन क्या है? अलग है। हर एरिया का क्या है? अलग अलग टाइम जोन है। अब जब हर एरिया का अलग अलग टाइम जोन रहता है तो हर एरिया का जब अलग अलग टाइम जोन रहता है तो होता क्या है कि हमको ट्रेन का टाइम डिसाइड करने में, बाकी दूसरी चीज़ों में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग एक चीज़ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ मिटा दें तो इसको, फिर हम लोग बताऊँगा आगे, ठीक है। हम लोग अब ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, इसका सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम हम लोगों ने समझ ली। हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है ना। इसकी लोकेशन कितनी है? मिर्ज़ापुर यूपी। इसकी लोकेशन कितनी है? 82 डिग्री 30 ईस्ट। अब इसकी लोकेशन कितनी है? 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये इसकी लेटीट्यूडनल लोकेशन है। ये इसकी क्या है? लेटीट्यूडनल लोकेशन है, ठीक है। और सॉरी ये उसकी लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है ना। ये उसकी क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। तो यहाँ से ये लाइन पास हो रही है, इसकी क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है। अब है ना इस लाइन पे जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? स्टैंडर्ड लाइन। इसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। और इस लाइन पे जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या कंसीडर कर लेते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब यही टाइम क्या है? पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल होता है। पूरी कंट्री पर क्या यही टाइम एप्लीकेबल, हमारी पूरी कंट्री पर यही टाइम एप्लीकेबल होता है। अब ऐसा ही बहुत सारी जगह पर दुनिया में होता है। चाइना का एक अलग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, पाकिस्तान का एक अलग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, अफगानिस्तान का क्या है अपना एक अलग, सॉरी अफगानिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, पाकिस्तान का अपना खुद का पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम होगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। इसे रशिया के पास शायद 12 टाइम जोन है, क्योंकि रशिया क्या है बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है ना। अब देखो इंडिया इन दी वर्ल्ड। अब इंडिया के हम लोग वर्ल्ड के साथ कनेक्शन समझेंगे, है ना, कि इंडिया के वर्ल्ड के साथ कनेक्शंस क्या है, ठीक है।
इंडिया के हम लोग वर्ल्ड के साथ कनेक्शन समझेंगे कि इंडिया के वर्ल्ड के साथ कनेक्शन क्या है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इंडिया के जो वर्ल्ड के साथ कनेक्शंस है वो क्या है। इंडिया इन दी वर्ल्ड, इंडिया ऑक्यूपाइज ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या क्या है, हम लोग ग्रेटर पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया लाइज सेंट्रली बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। हमारी जो इंडिया की टेरिटरी है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में लाई करती है। चलो हम लोग इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। वीडियो हमारा ऑलरेडी 31 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। ये कंटिन्यू कर ले, चलो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया का क्या है, हम लोग इंडिया ऑक्यूपाइज ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया के पास क्या है, साउथ एशिया का बहुत ग्रेटर पार्ट है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया लाइज सेंट्रली बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, है ना। तो इंडिया की जो टेरिटरी है वो किसमें है, सेंट्रली किसमें लाई करती है, सेंट्रली बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जो इंडिया की टेरिटरी है वो सेंट्रल किसके बीच में लाई करती है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया फॉर्म साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। हमारा इंडिया क्या है, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। हमारा इंडिया क्या फॉर्म करता है, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। The trans-Indian Asian routes that connect the European countries in the west to the countries of the South East Asia give strategically important location to India, है ना। ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स है। अब जो हमारे जो मैंने बताया था, हमारा जो इंडिया का मैप है, मैं ऊपर से मैप उठा के वापस नीचे ले आता हूँ, है ना। उसी मैप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस मैच को हम लोग कट हमारा जो इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन बनाता है, मतलब हमारा साउथवर्ड एक्सटेंशन बनाता है हमारा इंडिया, है ना। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी, है ना। यहाँ अब जो ये हमारा इंडियन ओशियन है, दिख रहा है आपको, ये इंडियन ओशियन है नीचे वाला। ये जो इंडिया के नीचे का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इंडियन ओशियन लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, इंडियन ओशियन है। अब ये इंडियन ओशियन, हमारा जो इंडिया है वो ओशियन, मतलब हमारे पास बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। अब इस लंबी कोस्ट लाइन होने के कारण हम लोग को क्या फ़ायदा रहता है कि हमारे पास लंबी कोस्ट लाइन होने के कारण हमको क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारे पास क्या है, हम लोग दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है थ्रू सी के थ्रू। हम दूसरी कंट्रीज़ के क्या है, बहुत अच्छे से हम लोग कनेक्टेड है, देखो, है ना। तो
The trans-Indian Ocean sea routes that connect European countries to the west to continue countries to the east Asia give strategically important location to India. अब यहाँ इंडिया के नीचे से बहुत सारे शिप्स वगैरह निकलते होंगे, तो इंडिया से होते हुए निकलते होंगे, इसके कारण इंडिया की क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इंडिया भी क्या है रूट्स के बीच में आ जाता है, सी रूट्स के, है ना. द डेक्कन पेनिसुला एक्सटेंड्स इनटू इंडियन ओशन व्हिच मेक्स इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद इंडिया, है ना. हमारी जो डेक्कन पेनिसुला है, इसको इस इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी डेक्कन पेनिसुला क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डेक्कन पेनिसुला. तो हमारा डेक्कन पेनिसुला है वो किसमें, इंडियन ओशन में अंदर घुसा हुआ है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इंडियन ओशन में क्या है, एक्सटेंडेड है. इंडियन ओशन में हमारा जो डेक्कन पेनिसुला है वो एक्सटेंडेड है, विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. जिसके कारण हमारे क्या है, क्लोज ट्रेड कॉन्टैक्ट्स है, क्लोज ट्रेड कॉन्टैक्ट्स है किससे, वेस्ट एशिया और यूरोप से, वेस्ट एशिया एंड यूरोप. ठीक है, वेस्ट एशिया और यूरोप से हमारा क्या है, क्लोज ट्रेड कॉन्टैक्ट्स है. वेस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका भी, एंड अफ्रीका से हमारा क्या है, क्लोज ट्रेड कॉन्टैक्ट्स है फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द ईस्ट, है ना. हमारी जो वेस्टर्न कोस्ट है ये हमारी क्या है, सॉरी ये हमारी ईस्टर्न कोस्ट है, ये हमारी वेस्टर्न कोस्ट है. तो वेस्टर्न कोस्ट से हम लोग को वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से हम लोग अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना पा रहे हैं. और ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न एंड इन विद द ईस्ट, साउथ एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और साउथ एशिया से हम लोग ईस्टर्न कोस्ट से साउथ एशिया में हम लोग ईस्टर्न कोस्ट से क्या बना रहे हैं, अच्छे ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं. अमंग ऑल द कंट्रीज इन द रीजन, इंडिया इज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन, है ना. हमारी कंट्री आसपास की जितनी भी कंट्रीज है उसमें इंडिया के पास क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. इसको हम लोग जो ये सी वाला हमारा इलाका है, ये हमारा जो सी की जो हमारी बाउंड्री है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन. तो इंडिया के पास क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितनी भी इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज है उसमें इंडिया के पास क्या है, लॉन्गेस्ट सी कोस्ट लाइन है. द एमिनेंट पोजीशन इज द रीजन व्हिच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ द इंडियन ओशन आफ्टर द नेम ऑफ इट. इसके कारण जो हमारे इंडियन ओशन का नेम किसके कारण पड़ा है, इसी चीज़ के कारण. इसके कारण हमारा इंडियन ओशन का नाम क्या पड़ा है, इंडियन ओशन इंडिया के नाम पे पड़ा है. ठीक है. इंडिया हैज क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सिंस वेरी एंशिएंट टाइम, है ना. बहुत एंशिएंट टाइम से इंडिया के पास क्या है, वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट्स है ना. हमारे क्या है, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स है ना. इंडिया हैज क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सिंस वेरी एंशिएंट टाइम से, एंशिएंट टाइम से ही हमारे क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स है. एंशिएंट टाइम से हमारे क्या है, दुनिया की सारी कंट्री से क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स, है ना. with many countries of the world since very ancient time, though its international contacts to land routes are much older than maritime contacts, है ना. तो हमारे लैंड रूट्स के कॉन्टैक्ट्स है दूसरी कंट्रीज से, वो क्या है, सी रूट से ओल्डर देन सी रूट्स. हमारे जो लैंड रूट्स है वो सी रूट से क्या है, ओल्डर है. ठीक है. This is so because the various passes across the Himalayas in the north have provided easy passages for ancient travelers while the seas restricted such interactions for centuries. अब देखो आप ये चीज़ मैप में समझानी पड़ेगी. देखो हमारे जो यहाँ पर हिमालयाज है उसमें क्या आते हैं, बहुत सारे पासेस है, मतलब पासेस मतलब पहाड़, दो पहाड़ है, अगर दो पहाड़ के बीच में कुछ रास्ता है उसको हम लोग बोलते हैं पासेस. तो हिमालयाज में हमारे क्या है, बहुत सारे पासेस हैं. उस पासेस के थ्रू दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में हमेशा आते जाते रहे, है ना. दूसरी कंट्री के लोग क्या है, हमारी कंट्री में हमेशा से आते जाते रहे. ठीक है. Various passes across the Himalayas in the north have been providing easy passages to the ancient travelers while the seas restricted. अब seas क्या है, seas ने इन मूवमेंट्स को हमेशा रिस्ट्रिक्ट करके रखा है. मतलब सी से पासेस से लोगों के लिए आना आसान था, सी से लोगों के लिए आना क्या था, डिफिकल्ट था. Thus these routes contributed significantly to the exchange of ideas and commodity over centuries. अब जो रूट्स है, लैंड रूट्स है ना, रूट से क्या है, हमारे बहुत सारे contributed significantly to the exchange of ideas and commodities over centuries, है ना. exchange of ideas and commodities. मतलब हमारा जो सामान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, commodities.
ओवर सेंचुरीज, मतलब बहुत सेंचुरीज तक हमारे एक्सचेंज और आइडियाज किससे हुए, सीज से। सी से क्या है, हमारे एक्सचेंज और आइडियाज क्या ट्रांसफर हुए बहुत लंबे समय तक, है ना। दिस इज हाउ आइडियाज ऑफ उपनिषद, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम एंड द डेसिमल सिस्टम रीच द वेरियस पार्ट्स ऑफ। तो हमारे जो उपनिषद है, उपनिषद से है ना, रामायण है, और हमारे जो पंचतंत्र की जो स्टोरीज है ना, पंचतंत्र की जो स्टोरीज है, और इंडियन न्यूमेरल सिस्टम जो है, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम है, वही दूसरी कंट्रीज से इसके थ्रू पहुंची है। एंड द डेसिमल सिस्टम, और क्या है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम हमारे पूरे वर्ल्ड में किसके थ्रू पहुंची, इन्हीं लैंड और सी रूट्स के थ्रू, है ना। कमोडिटीज लाइक स्पाइसेस, मुस्लिन, मेटल वर्क वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, है ना। हमारी कंट्री में क्या बनता था, मुस्लिन क्या होता है, क्लॉथ होता है, लिख देता हूँ ब्रैकेट में, मुस्लिन क्या है, क्लॉथ है, मुस्लिन। कमोडिटीज लाइक मुस्लिन, है ना, स्पाइसेस है ना, एंड मेटल वर्क क्या है, इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में पहुंचते हैं, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ कल्चर ऑल्सो ब्रॉट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर। अब हमारी कंट्री में क्या आया, ग्रीक स्कल्पचर क्या है हमारी कंट्री में, जो ग्रीक की पेंटिंग्स वगैरह है, जो ग्रीक स्कल्पचर है वो हमारी कंट्री में है ना। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनारेट्स, है ना, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, ये कहाँ है हमारे इंडिया में, विच कैन बी सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ, जो हमारे दूसरे बहुत सारे पार्ट्स, हमारी कंट्री के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। अब देखो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री की जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, बहुत देर से एक ही कलर चल रहा है, ठीक है। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, है ना, फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके कलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं, है ना, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको हम लोग, है ना। कंट्रीज ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। Neighboring countries of India, India enjoys strategically important position in the South Asia, है ना। इंडिया के पास क्या है, important position in साउथ एशिया। इंडिया के पास क्या है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन साउथ एशिया में, हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन इन साउथ इंडिया। हमारे पास क्या है 28 स्टेट्स है उसमें एंड 8 यूनियन टेरिटरी। हमारे पास क्या है 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। अब देखो
और कंट्री शेयर लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हमारी कंट्री किसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है? पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, है ना, चाइना, है ना, तिब्बत, और चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान, इनसे हमारी कंट्री क्या लैंड बाउंड्री शेयर करती है ना। इसके अलावा म्यांमार और एंड बांग्लादेश, ठीक है। और नेबर्स टू द साउथ अक्रॉस सी आर टू आइलैंड्स कंट्रीज ऑफ, हमारे पास में साउथ में क्या है, हमारे दो और आइलैंड कंट्रीज है जिनका नाम क्या है? श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। अब देखो मैं तुमको ये चीज मैप में बताऊंगा, है ना, कि पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार क्या है। ये पाल्क स्ट्रेट है, यहाँ पर दिख रहा है, ये पाल्क स्ट्रेट है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पर पाल्क स्ट्रेट है। तो इंडिया जो है वो श्रीलंका से किससे सेपरेटेड है? पाल्क ऑफ स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। द मालदीव्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है ना, नीचे वाले मैप में है क्या मालदीव्स, है ना। यहाँ पर कई मालदीव्स है, ये दिख रहे हैं मालदीव्स, छोटे छोटे आइलैंड जो दिख रहे हैं वो क्या है? मालदीव्स है। मालदीव्स कहाँ सिचुएटेड है? साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड में, है ना। इंडिया इज ऑलवेज क्लोज जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद इट नेबर्स। हमारी क्या है? हमेशा क्लोज एंड हिस्टोरिकल एंड क्लोज जियोग्राफिकल लिंक्स है हमारे नेबर्स के साथ, है ना। अब नॉलेज बॉक्स, इन 2019 द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, नेमली जम्मू एंड कश्मीर, है ना, JNK एंड लद्दाख। हम लोगों ने इन 2019 में क्या करा था, है ना, जम्मू कश्मीर को, स्टेट को हम लोगों ने दो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था, है ना। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, है ना, दो अलग यूनियन टेरिटरीज बनी थी। JNK उसमें अलग यूनियन टेरिटरी थी, और लद्दाख क्या है? अलग यूनियन टेरिटरी थी, है ना। लद्दाख की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, सॉरी, है ना। तो दो कंट्रीज हमारी बनी थी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली वर मर्ज्ड इनटू सिंगल टेरिटरी इन दमन, दादरा एंड नागर हवेली इन 26 जनवरी 2020। और 2020 टू 26 जैन 2020 को हम लोगों ने क्या करा था, है ना, दमन एंड दीव एंड, है ना, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली को हम लोगों ने क्या कर दिया था? एक स्टेट बना, एक यूनियन टेरिटरी बना दी थी, जिसका नाम क्या था? दमन, दादरा एंड नागर हवेली, है ना। दमन, दादर एंड नागर हवेली हम लोगों ने एक उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। इसमें एक आखिरी पॉइंट है, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 7000 किलोमीटर, है ना। तो स्विस कैनाल एक जगह है ना, एक कैनाल है जो क्या है? मैन मेड कैनाल है ना, वो मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट है ना। स्विस कैनाल एक क्या है? जगह है, ठीक है, ठीक है। मैं एक मैप डाउनलोड करता हूँ, उस मैप के थ्रू आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग पहले ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर ना। यहाँ पर क्या इंसर्ट कर दिया हम लोगों ने? ब्लैंक पेज। अब इस ब्लैंक पेज की हेल्प से हम लोग, है ना, अब इस ब्लैंक पेज की हेल्प से हम लोग, मैं आपको एक इंडिया ऑन
इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ये जो हमारा एक इंटरनेशनल हाईवे ट्रेड एंड कॉमर्स का, देखो ये हमारे कुछ रूट्स है। इसमें इस एरिया में जो है वो स्विस कैनाल है। मैं आपको बताता हूँ स्विस कैनाल क्या कहाँ पर है। स्विस कैनाल ना यहाँ पर है, यहाँ पर इस एरिया में क्या है, स्विस कैनाल है। ठीक है, ओ सॉरी इस एरिया में नहीं है, सॉरी इस एरिया में स्विस कैनाल है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, इस एरिया में क्या है, स्विस कैनाल है। यहाँ पर इस एरिया में क्या है, स्विस कैनाल है ना। इस एरिया में जो है स्विस कैनाल है ना। तो स्विस कैनाल क्या, एक मेन कैनाल थी। जब हमारे पास स्विस कैनाल नहीं थी तो हमारे यहाँ का अगर कोई ट्रेडर यहाँ से निकलता है तो उसको इतना घूम के जाना पड़ता था, अफ्रीका के भी नीचे से घूम के जाके यहाँ यूरोप से वो जुड़ता था। जब स्विस कैनाल खोद दी, यूरोपियन ट्रेडर्स ने क्या करा, रास्ते को छोटा करने के लिए स्विस कैनाल खोदी। स्विस कैनाल के थ्रू हम लोग यहाँ से यहाँ निकल जाते हैं। कब खुली थी स्विस कैनाल, 1869 में। आज भी स्विस कैनाल क्या है, चल रही है ना। यहाँ से बहुत सारे जहाज वगैरह निकलते हैं, उसको थोड़ा चौड़ा भी कर दिया गया है ना। तो स्विस कैनाल यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ से होते हुए यूरोप से। तो हमारा जो ये इतना है फर्क कितना आया, 7000 किलोमीटर। स्विस कैनाल के कारण, छोटी सी कैनाल है, दिखती भी नहीं है मैप में, पर उस छोटी सी स्विस कैनाल के कारण हमारा क्या है, इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर से क्या हुआ है, कम हुआ है ना। हमारा क्या है, जो डिस्टेंस है इंडिया और उसके बीच में कितना, 7000 किलोमीटर से कम हुआ है। ठीक है, आया इतना समझ में, है ना। ये हमारा चैप्टर फिनिश है, हम लोग कल नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो।